हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर जो कि आपके है बहुपद पॉलिनोमियल्स। 2019 में जो सिलेबस था उसमें बहुपद का जो चैप्टर था वो आपके थर्ड नंबर का था, जो कि आपके आरबीएसई बोर्ड का सिलेबस था। लेकिन इस बार 2020 में आपके जो सिलेबस नया आया है वो सिलेबस है आपके एनसीईआरटी का। तो इसमें जो बहुपद है ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस कुछ कुछ क्वेश्चंस का टाइप चेंज है। और जो चैप्टर नंबर 3 था उसको हटा के अब उसको कर दिया है चैप्टर नंबर 2 कर दिया है। तो देखते हैं इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसी तरीके से हम आगे समझते जाएंगे इसके कंसेप्ट्स। तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहली बात, एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। सबसे पहली बात, बहुपद क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद मतलब कोई भी आप मैथ्स के टर्म्स लिख रहे हो उसमें प्लस या माइनस से कनेक्टेड एक से ज़्यादा टर्म्स हो, या तो एक हो या फिर एक से क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे यहाँ देखिए, ये एक है, उसके बाद ये माइनस, ये दोनों इस माइनस से कनेक्टेड है। ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म मतलब पद। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। मतलब इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए, कुल कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। तो ये जो होगा वो क्या होगा, त्रिपद, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिपद। और इंग्लिश में बोलेंगे इसको ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ट्री का मतलब 3, ट्राई का मतलब भी हिंदी में कितना होता है, 3, और नोमियल का मतलब पद। जैसे कि इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये 1 और ये 2, बीच में कौन सा निशान है, प्लस का साइन है, प्लस का निशान है। तो कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। और 2 पद हो गए तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विपद। द्वि का मतलब होता है 2 और पद का मतलब होता है टर्म्स। इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तो सारे बच्चे ध्यान देना, जितने टर्म्स होते हैं उनको उतने ही पद आगे लगा के बोलते हैं। जैसे इसमें कि 3 पद है तो त्रिपद, 2 पद है तो द्विपद। इसका बताइए आप, इस क्वेश्चन में कितने पद है, 2 पद, तो इसको भी क्या बोलेंगे, द्विपद। इंग्लिश में बोलेंगे बाइनोमियल। इसमें देखिए, इसमें कितने पद है, 2 पद, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपद। इंग्लिश में बाइनोमियल। इसमें देखिए कितने पद है, 3 पद, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। हिंदी में बोलेंगे त्रिपद। अब बात करते हैं हम चर और अचर की। चर और अचर क्या होता है, चर और अचर इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल और इसको बोलते हैं कांस्टेंट। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो चर मतलब कि वेरिएबल वो है जो आप किसी भी इंग्लिश के एक लेटर को लिखते हो। जैसे कि इसमें हो गया एक्स, इसमें हो गया वाई, यहाँ पे देखिए टी भी है, इस वाले क्वेश्चन में भी टी है। तो जहाँ भी आपके मैथ्स की कोई भी इक्वेशन में कोई भी इंग्लिश का लेटर आ रहा है, कोई भी अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो वो आपका क्या है, सिंपली है, वो है आपका चर है, वो है आपका वेरिएबल। और कोई भी ऐसा नंबर जिसके पास कोई भी इंग्लिश का लेटर नहीं है, जैसे कि ये देखिए ये 7 है, इसके पास कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, ना ए है ना बी है, ए से लेके जेड तक कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा आपका अचर। अचर का मतलब कांस्टेंट। ठीक है। अब आप देखिए आपका क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद मतलब पूरे इक्वेशन में, पूरे समीकरण में इंग्लिश का सिर्फ एक ही लेटर होना चाहिए, या तो एक्स हो या वाई हो या जेड हो या ए बी सी कोई भी हो, लेकिन होना कितना चाहिए, एक ही होना चाहिए। एक चर में बहुपद है। अब ये देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें चर, अगर मैं आपको बोलूँ चर मतलब वेरिएबल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, देखिए एक्स है वेरिएबल। कौन सा है, एक्स, एक ही है, एक्स के अलावा और कोई आ ही नहीं रहा है इंग्लिश का लेटर, तो वेरिएबल कौन सा है, एक्स। चर जो है, वेरिएबल जो है वो आपका है कौन सा, एक्स है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बहुपद है या नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी बहुपद तब होता है जब किसी भी चर मतलब कि वेरिएबल की जो घात होती है, घात मतलब जो पावर होती है, वो एक फिक्स नंबर होना चाहिए। फिक्स नंबर का मतलब जैसे 1 2 3
4 या फिर 0, 5, 6, 7, 8, कोई भी नंबर हो, फिक्स नंबर होना चाहिए। अगर ये घात पॉइंट में आती है, जैसे कि पॉइंट में कुछ भी आ गया 0.2, कोई पॉइंट में 2.3, 4.6 कुछ भी आ गया, तब वो बहुपद नहीं होगा। या फिर अगर घात फ्रैक्शन में आ गई, पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गई, जैसे 1/2, 3/4, तब भी वो जो वेरिएबल है वो पॉलिनोमियल मतलब कि बहुपद नहीं होगा। या फिर अंडर रूट में घात आ गई, तब भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब आप यहाँ देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमने देखा कि चर तो एक ही है, जो कि कौन सा है आपके x, और उसकी घात देखिए कितनी है, या 2 है या 1 है। तो जो सबसे मैक्सिमम घात है 2, वो कैसी है, एक फिक्स नंबर है 2, तो ये एक बहुपद होगा। तो आपको उत्तर में लिखना है हाँ, बहुपद होगा। तो जब आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे, तब आपको आंसर में सिर्फ ये दोनों लाइन लिखनी है। ये पूरा जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये आपको नहीं लिखना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या ये एक चर में बहुपद है। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं बहुपद है या नहीं। तो y की जो घात है वो आप देखिए एक फिक्स नंबर है 2, ना ये पॉइंट में है, ना ये अंडर रूट में है, और ना ही ये किसी फ्रैक्शन में है, किसी बट्टे में भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, एक बहुपद तो होगा। अब इसको चेक करना है कि ये एक चर में है या नहीं, मतलब एक वेरिएबल में है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ y है, y के अलावा और कोई इंग्लिश का लेटर आपको दिख रहा है, जी नहीं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हाँ, बहुपद तो है। और जो इसका चर है, मतलब कि जो वेरिएबल है, वो कौन सा है, y। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप ये देखिए, मैंने बोला था कि जब अंडर रूट में कोई पद आए तब वो बहुपद नहीं होता है। तो ये जो इंग्लिश का लेटर इसमें कौन सा है, टी। तो ये एक चर तो है, चर तो इसमें एक ही है, मतलब वेरिएबल तो इसमें एक ही है, कौन सा, टी। लेकिन टी में अंडर रूट आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। तो आपको आंसर में लिखना है नहीं, बहुपद नहीं होगा। और अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, चर जो है, जो वेरिएबल है, वो कौन सा होगा, टी। इंग्लिश में लिखेंगे आप यस, इसमें भी लिखेंगे यस, इसमें लिखेंगे नो। ये देखिए, इसमें आप बताइए कौन सा चर है, एक ही है, वो है y। जो चर है, मतलब जो आपका वेरिएबल है, वो कौन है, y। लेकिन क्या ये बहुपद है। देखिए मैंने आप नियम समझ लीजिए, जब भी भिन्न में कोई चर आए, जैसे 2 के बट्टे में है y, तो जब ये y ऊपर आएगा, अब इस एक एक बात बताइए आप मुझे, इस y की घात कितनी है, पावर कितनी है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब कितनी है, 1। यहाँ भी कितनी है, 1। तो जब ये y ऊपर आएगा, तब इसकी ये जो घात है, ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। मतलब अभी ये जब बट्टे में है, जब अपॉन में नीचे लिखा हुआ है इसको, तब इसकी घात +1 है, लेकिन जब ये ऊपर आएगा तब कितनी हो जाएगी, -1। और ऊपर ये 2 के साथ कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, -1। अब देखिए आप, मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, कि जो घात होनी चाहिए, चर की घात, वो एक फिक्स नंबर होनी चाहिए। ना ही पॉइंट में होना चाहिए, ना ही बट्टे में होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना ही अंडर रूट में होना चाहिए, और ना ही जो घात है वो माइनस में होनी चाहिए। तो याद देखो घात किस में आ रही है, इस वाले क्वेश्चन में आपके घात किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो इसमें चर तो एक ही है, मतलब ये एक चर तो है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। आप क्या लिखेंगे, नो, ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें सबकी घात फिक्स है 10, 3, 50, लेकिन आप देखो इंग्लिश के यहाँ पे 3 लेटर आ गए, x, y और t। मतलब यहाँ पे चर कितने हो गए, 3 हो गए अलग अलग, एक चर x हो गया, एक y हो गया और एक t हो गया। तो ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर में नहीं है। यहाँ पे चर कितने हो गए, 3, मतलब वेरिएबल कितने हो गए, 3। ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें वेरिएबल 3 आ रहे हैं। तो ये हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर में बहुपद कितने हैं। ये देखिए, एक चर में बहुपद है, जबकि यहाँ कितने चर आ रहे हैं, 3। तो ये भी क्या होगा, नहीं, नो। चर मतलब वेरिएबल कौन कौन से है, इसमें x भी है, y भी है और
टी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में हाफ ईयरली में और ईयरली में 1 मार्क्स का अक्सर पूछा जाता है, और जबकि है ये बहुत आसान, तब भी इसमें आधे से ज़्यादा बच्चे इसको गलत करके आते हैं। तो देखेंगे इसको कैसे करना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहली बात, गुणांक किसे कहते हैं? कोफिशिएंट। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ए, अब ए के पास में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो उसका क्या है? गुणांक। जैसे मैंने ए के पास यहाँ लिख दिया 4, तो ए का जो कोफिशिएंट है वो गुणांक है वो क्या हो जाएगा? 4। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये मैंने लिखा ए स्क्वायर के पास मैंने लिख दिया -3, तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? -3, जो इसके बिल्कुल पास में लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया टी, और यहाँ पे लिख दिया सिर्फ टी लिखा हुआ है, जैसे आप मान लीजिए सिर्फ टी लिखा हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? अगर सिर्फ टी लिखा हुआ है और अगर आपको पूछा है इसका कोफिशिएंट बताओ, गुणांक बताओ, तब आप क्या बोलेंगे? 1। और अगर -t होता तो अब कोफिशिएंट कितना होगा? -1। तो कोफिशिएंट हमेशा किसके साथ आता है? निशान के साथ आता है। जब कोई भी निशान नहीं है मतलब ये प्लस का एक ही है, जब टी के आगे माइनस है तो ये इसका कोफिशिएंट क्या होगा? गुणांक क्या होगा? -1। इस वाले क्वेश्चन में आपको किसके कोफिशिएंट बताने हैं? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं। तो देखो आप कैसे बताओगे। सबसे पहले तो ये देखिए एक्स स्क्वायर है का, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में ये रहा एक्स स्क्वायर के पास कितना है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है नंबर, मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है? निशान तो है प्लस और कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1, तो प्लस का 1, या फिर आप डायरेक्ट लिखो 1। ये आपका आंसर हो गया, जो कि आपको 1 मार्क्स में मिलता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1, लेकिन निशान क्या है? माइनस का है, तो कोफिशिएंट क्या होगा? -1। इस वाले क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर के पास क्या है? π/2, तो π/2 हो गया इसका कोफिशिएंट। प्लस में है, ये प्लस में ही लिखा है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए एक्स का कोफिशिएंट, हाँ इसमें देखिए आप एक्स स्क्वायर ही नहीं है। क्वेश्चन में किसका कोफिशिएंट बोला था हमें? किसका गुणांक निकालने के लिए बोला है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या ये जो लिखा हुआ इक्वेशन, इसमें एक्स स्क्वायर कहीं आपको दिख रहा है क्या? नहीं है एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? 0। जब अगर जिस भी टर्म का आपको कोफिशिएंट बोले, गुणांक बोले, अगर वो क्वेश्चन में है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा? 0। और अगर उसके पास कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट होगा 1, और कुछ नहीं लिखा हुआ है उसके सामने माइनस है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा? -1। जैसे ये देखिए एक्स स्क्वायर है, इसके पास कुछ भी नंबर नहीं है, सिर्फ प्लस का साइन है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? +1, +1। यहाँ पे माइनस है, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट कितना हो गया? -1। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है? π/2, तो π/2 कोफिशिएंट हो गया। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कितना हो गया कोफिशिएंट? 0। बच्चे क्या करते हैं? गलती से एक्स स्क्वायर को भूल जाते हैं और एक्स का कोफिशिएंट √2 लिख देते हैं। तो ये जो √2 है ये एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मतलब एक हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है, अपने मन से कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, कोई भी चर ले सकते हो, जिसमें उसकी डिग्री कितनी हो, मतलब घात कितनी हो 35, और पद कितने हो 2, द्विपद बोला है यहाँ पे। और एक कौन सा एग्जाम्पल देना है? 100 घात का देना है, जिसमें पद कितना हो, मतलब टर्म्स कितने हो 1। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे मैं पहले 35 घात वाला देता हूँ, 35 डिग्री वाला, 35 की घात वाला। इसमें क्या देना है? द्विपद, मतलब 2 टर्म्स होने चाहिए, 2 पद। जैसे याद देखिए ये 2 पद थे, ये एक पद और ये दूसरा पद। तो आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे x की पावर 35 प्लस x की पावर 4, ये 2 पद हो गए। और मैक्सिमम पावर कितनी है? 35। जो डिग्री होती है वो x की मैक्सिमम पावर होती है, सबसे अधिकतम घात होती है, और अधिकतम घात कितनी है? 35। दूसरा आप देखिए, जैसे 100 घात का एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो 100 घात का एक पदी,
एक पदी मतलब एक ही टर्म होना चाहिए, पावर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आप ले लीजिए, जैसे कि मेरा नाम ही ले लेता हूँ, डी की पावर 100। आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, कुछ भी चर ले सकते हैं, वो इंग्लिश का वर्ड होना चाहिए एक, या फिर आप कुछ भी ले लो, आर की पावर 100, ए की पावर 100। तो ये देखिए इसमें पद कितना है, टर्म कितने हैं, एक ही है। इसमें दो थे, ये प्लस से जुड़ गया, प्लस से दोनों कनेक्ट हो गए, ये दो हो गए पद, तो होता है द्विपद। इंग्लिश में बोलता है बाइनोमियल। इसमें एक ही पद है तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोमियल, और हिंदी में एक पदी। तो आसान है, आप कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो अपने मन से, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर शीट में दिया हुआ है वही आपको लिखना है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात मतलब वह बहुपद में चर की सबसे अधिकतम जो घात होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। मतलब जिस पॉलिनोमियल में, जैसे देखिए आप ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें चर कौन है, वेरिएबल कौन है, x। देखिए सब में x आ रहा है, और सबसे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम अधिकतम घात सबसे ज़्यादा कितनी है, या 3 है या 2 है, और या कितनी है, एक। यहाँ ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब घात कितनी है, 1 है। तो आप मुझे बताइए इसकी घात क्या होगी, डिग्री क्या होगी, 3 बड़ा है, 2 बड़ा है, या 1 बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हिंदी में त्रिघाती बहुपद। त्रि का मतलब 3, घाती का मतलब घात, और बहुपद। इसी तरीके से इसको देखिए, इसमें कितने पद है, पद तो है 2, तो पदों की तो हमें बात करनी नहीं है, हमें तो सिर्फ घात बतानी है, डिग्री बतानी है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, y की अधिकतम घात कितनी है, 2। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे y है ही नहीं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले पद में y की घात कितनी है, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि या तो y है ही नहीं, तो घात कितनी होगी, 0। जैसे उस वाले क्वेश्चन में आपने देखा था x² था ही नहीं, तो उसकी घात भी 0 है, और उसका गुणांक भी कितना होगा, 0। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में भी आप देखिए घात कितनी है, तो y की सबसे मैक्सिमम पावर, जो y की सबसे अधिकतम घात है, वो कितनी है, 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। 2 को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो द्विघाती बहुपद। इसमें देखिए पद तो है 2, t है, यहाँ पे चर क्या है, t। तो t की अधिकतम घात कितनी है, कुछ नहीं, मतलब 1। आंसर कितना होगा, 1। हिंदी में इसको बोलते हैं एक घाती बहुपद। आप साथ में लिखते चलिएगा, एक घाती बहुपद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अभी आपको बताया था मैंने। ये देखिए, ये लिखा हुआ है सिर्फ 3, इसके पास कोई भी चर नहीं है, चर मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है, इंग्लिश का कोई भी लेटर नहीं है, तो इसकी घात कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है व कौन कौन त्रिघाती है। द्विघाती का मतलब अभी मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक, त्रिघाती का मतलब क्यूबिक, रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात कितनी हो, 1। जिसकी घात कितनी आए, 1 आए, डिग्री 1 आए। अब देखिए सबसे पहले ये वाला, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, या है 2 और या है कितनी, 1। तो ये क्या होगा, द्विघाती। इंग्लिश में अगर लिखे तो क्वाड्रेटिक। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है और 1, मैक्सिमम कितनी है, 3। तो ये कौन सा है, त्रिघाती। इंग्लिश में लिखे तो क्यूबिक। इसमें देखिए मैक्सिमम 2, तो द्विघाती, क्वाड्रेटिक। इसमें देखिए मैक्सिमम घात कितनी है, 1, या कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब घात कितनी है, 0 है, ठीक है। तो 0 और 1 में मैक्सिमम कितना होता है, 1। तो ये क्या होगा, एक घाती, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक। इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर। यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो ये क्या होगा, रैखिक, मतलब एक घाती। एक ही बात है, रैखिक लिखो या एक घाती लिखो।
लीनियर। इसमें देखिए कितनी घात है, 2, तो ये होगा द्विघाती। इंग्लिश में लिखेंगे क्वाड्रेटिक। इसमें देखिए कितनी घात है, 3, तो त्रिघाती। इंग्लिश में लिखेंगे क्यूबिक। तो इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो पूरी होती है। आगे हम देखेंगे और बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 अपने अगले लेक्चर में। तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश में नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो हिंदी में नोट करेंगे। थैंक यू।